कोई नहीं चुनने वाला तुम्हें खुद को चुनना होगा दोस्तों। जितना तुम खुद को जानते हो, समझते हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं समझ सकता। कितना ही नजदीकी हो, कितने ही सालों का साथ हो, उतना वो तुम्हें नहीं समझ पाएगा जितना तुम खुद को जानते हो दोस्त। ये भावनाओं का, ख्यालों का, यादों का जाल इतना घना है, इतना गहरा है। इसमें अनगिनत लम्हे भरे हुए हैं, यादें भरी हुई हैं, सोचें भरी हुई हैं, जीवन के किस्से भरे हुए हैं, ख्वाहिशें भरी हुई हैं, मान्यताएं भरी हुई हैं। इसकी गहराई तक कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा। लोगों से अपेक्षा मत रखो कि वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उनसे कभी अपेक्षा मत रखना कि अपनी खुशियों को त्याग कर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी गहरी ख्वाहिशों का वो सम्मान कर पाएंगे। कभी लोगों से अपेक्षा मत रखना कि वो तुम्हें जज नहीं करेंगे, तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। कभी भी सबकी सलाह मत मानना, खासकर तब जब तुम्हारा दिल बार बार एक चीज के लिए धड़क रहा हो, बार बार तुमसे कुछ कहना चाह रहा हो जो लोगों के समझ में ना आए। इस दुनिया में कोई इंसान तुम्हारा दर्द, तुम्हारा जुनून नहीं समझ सकता दोस्तों। एक बार मैंने एक बहुत बुजुर्ग इंसान को मीठे के लिए तड़पते हुए देखा। उम्र का ऐसा पड़ाव था, कभी भी मृत्यु हो सकती थी। घर वाले चाहते थे वो ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे। घर वालों के मन में प्रेम तो था, पर वो प्रेम बहुत मतलबी था। निरंतर उनकी ख्वाहिशों से उनको दूर करे जा रहे थे और सुबह शाम बेस्वाद खाना खिला रहे थे। वैसे मेरी लोगों के बीच में ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर उस समय मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने उनके घर वालों को बुलाया और बोला, 1000 दिन पिंजरे में बंद रहने से अच्छा है एक दिन खुली हवा में उड़ना। इस उम्र में इनको सालों साल का जीवन नहीं चाहिए बिस्तर पे पड़े हुए, मन को मारते हुए। जितना भी जीवन बचा है वो खुश रहे, मन में सुकून हो, इतना इनके लिए बहुत है। मैं नहीं कहता बिल्कुल खुला छोड़ दो, मीठा ही मीठा खिला दो कि अगला हफ्ता भी निकलना मुश्किल हो जाए, पर एक बैलेंस बना के तो रखो। बिल्कुल ही मन तो मत मारो। मैं सम्मान करता हूं उन घर वालों का जिन्होंने मेरी बात सुनी, और जब उन्होंने उस बुजुर्ग इंसान को मीठा खिलाया मेरे सामने, उनके चेहरे की मुस्कुराहट पता है कैसी थी? जैसे किसी नन्हे से बच्चे को बहुत महीनों के बाद चॉकलेट खिलाओ ना, उतनी ही सुंदर उनकी खुशी थी। उनके चेहरे की वो तसल्ली को मैं कभी नहीं भूल सकता, जो जरा से मीठे ने उनको ला करती। नहीं समझ रहा था कोई भी उनको, उनके मन को, उनके जीवन को। हर इंसान अपने नजरिए से ही दूसरे को देखता है। मेरा क्या फायदा है अगर मैं इस इंसान के मुंह में पड़ा हूं तो ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, चाहे बिस्तर पे पड़ा रहे। जब मैं इससे तंग आ जाऊं कि अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, तब मैं ईश्वर से कहूंगा अब इनको उठा ले। ये प्रेम है। या तो करते रहो आखिरी सांस तक, या समझो वो कैसे जीना चाहते हैं। हर गलत गलत नहीं होता, कई बार गलत सही भी होता है। इस जीवन को कई बार गलत भी चाहिए होता है दोस्तों। हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, हम लैब के पुतले नहीं हैं। जब जीवन का अंत समय आएगा ना तुम्हारा, तो जो एक नटखट खेलता कूदता हंसता हुआ बालक है ना, छोटा बच्चा था ना, जो टूटी बोतलों से खेलकर भी खुश हो जाता था, इसके कंधे झुक जाएंगे, शरीर बिल्कुल कमजोर दुर्बल पड़ जाएगा, चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, हाथ कांपने लगेंगे, चलने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा कि वो नन्हा सा बच्चा यहां तक कैसे पहुंचा। खुश पहुंचा, दुख पहुंचा, कुर्बानी करके पहुंचा, सब कुछ त्याग कर पहुंचा। ज्यादातर लोग जो तुम्हें टोकते थे, रोकते थे, सलाहें देते थे, निकल चुके होंगे। इल्जाम लगाने के लिए वो बचे ही नहीं होंगे कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अब बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ कर सकता था, मेरी मंजिल कहीं और थी, मेरे सपने कहीं और थे, मेरी ख्वाहिशें कहीं और थी, मेरा सुख कहीं और था, तुमने मुझे मजबूर किया। किससे बोलोगे? तुम अकेले पड़े होगे बिस्तर पे। जवाबदेही सिर्फ खुद से होगी। मैं तो था, मुझ में ऊर्जा तो थी, मैं सब कुछ कर तो सकता था। सुनना जरूरी थोड़ी था, भावनाओं में बहना जरूरी थोड़ी था, डरना जरूरी थोड़ी था, सुरक्षित रहना जरूरी थोड़ी था। तुम्हारा जीवन था, तुम्हारे चुनाव थे, पिंजरे के अंदर नहीं पैदा हुए थे। तुम्हें ठानना था, या तुम्हारी कमजोरियां थी। तुम किसी के भी खिलाफ जा सकते थे, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, कोई कितना ही अहम हो, अपने जीवन के बड़े चुनावों के लिए। मेरी बात पर भरोसा करना दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी पीड़ा है जीवन के अंतिम दिनों में वो गहरा एहसास, जीवन बीतने पर वो गहरा एहसास कि जीवन मेरा जहां जाना चाहिए था, जो मकाम थे, जो मंजिलें थी, जो मुझे चाहिए था, जो मेरे दिल में निरंतर था, बचपन से था, वहां तक ना पहुंचने का एहसास।
सब कुछ होते हुए भी, ऊर्जा होते हुए भी, मौके होते हुए भी, जीवन होते हुए भी मैं वहां नहीं पहुंच सका, प्रयास तक नहीं करा, बहुत जल्दी हार मान ली, दबाव में दब गया, लाइफ वेस्टेड, जीवन बेकार, वापस नहीं मिलेगा, गया, खत्म, टाटा बाय बाय, अब कुछ नहीं हो सकता। पढ़ना चाहते हो इस एहसास में, घुटना चाहते हो ऐसे ही। एक बार मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो पूरी तरीके से टूट चुका था, 30-32 वर्ष उसकी आयु थी, अब वो जीना नहीं चाहता था। जीवन के निरंतर संघर्षों ने, ना रुकने वाले संघर्षों ने उसे तोड़ दिया था। उसे जीवन में खुशी नजर आना ही बंद हो गई, सारी उम्मीद खत्म हो गई। कोविड के समय में उसका एक छोटा सा धंधा था, बिजनेस था, वो बंद हो गया। उसके बाद जो भी प्रयास वो कर रहा था सब फेल हो रहे थे। उसके प्यारे घर वाले, उसके प्यारे माता पिता उसको निरंतर ताने दे रहे थे, जलील कर रहे थे, तू कम कर रहा है, जितना करना चाहिए नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ही मूर्ख है क्या, उन्हें देख कितना आगे बढ़ गए, उसे देख कैसा काम सेट कर लिया। उसकी मर्दानगी पर ही प्रश्न उठने लगे उसके घर में। वो अगर थक हार के डिप्रेशन में, दुख में 1 घंटे के लिए दोस्तों के साथ चले जाता तो भी उसे ताने पड़ जाते, हाँ घूम दोस्तों के साथ घूम, घर कोई और चलाएगा ना तेरे लिए। और जब एक इंसान संघर्षों में फंसा होता है, उसको कुछ क्षण शांति के नहीं मिल पाते, वो ब्रेक नहीं ले पाता, तो वो बिल्कुल घुट जाता है। खाते हुए भी उसे टोका जाता था। उससे बात करके मुझे एहसास हुआ कि उसके संघर्ष उसकी समस्या का कारण नहीं है, उसके दुखों का कारण नहीं है। उसके घर वाले जो उसे नहीं समझ सकते, उसके संघर्षों को नहीं समझ सकते, उसके भाग्य को नहीं समझ सकते, उसकी कोई गलती नहीं है इस बात को नहीं समझ सकते। उन्हें तो रिजल्ट चाहिए, फल चाहिए। मैंने उसे एक बहुत कड़वी बात बोली जो शायद आप सबको बुरी लगेगी। मैंने उसे कहा, भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, कल अगर तुम एक शराबी बन जाओ, अय्याश बन जाओ, पूरा पूरा दिन बाहर बिताओ अय्याशी में, मस्ती में, इधर उधर की लड़कियों के साथ, रात को 4-5 बजे नशे में टल्ली घर वापस आओ, वैश्याओं के पास चले जाओ और तुम्हारे घर वालों को पता, और सुबह सुबह घर वालों के हाथ में एक मोटी नोटों की गड्डी रख दो, सब माफ है, तुम्हारी तारीफ ही तारीफ होएगी, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। कोई नहीं पूछेगा कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या अय्याशी कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे। वो कहेंगे मेरा बेटा कमा के ला रहा है, मेरे बेटे ने मेरा सर ऊंचा करा हुआ है। पत्नी प्यार के गाने गाएगी तुम्हारे लिए, सोशल मीडिया पे रील्स बनाएगी तुम्हारे लिए, बेस्ट हस्बैंड एवर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे बन जाओ, क्योंकि ऐसा जीवन सिर्फ 4 दिन का होता है, उसके बाद सिर्फ बर्बादी होती है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि इतना गिल्ट, इतना प्रेशर, इतना दबाव अपने सिर पर इस बुरे समय में मत लो। इस समय जो हो रहा है वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि तुम कौन हो। परिस्थितियां तो अलग अलग आती रहती हैं जीवन में। यह बता रहा है कि लोगों का, अपनों का, परिवार का प्रेम भी मतलबी होता है, अंधा होता है। तुम्हें कोई नहीं समझने वाला तुम्हारे बुरे समय में, और उनके हिसाब से चलोगे तो बुरा समय कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही डिप्रेशन में फंस जाओगे, या तो जान दे दोगे या बिस्तर पे पड़ जाओगे, फिर और कोसे जाओगे। तो जीवन में जब भी बुरा समय आए, तुम्हें सबसे पहले खुद का ख्याल रखना है, खुद को रिलैक्स भी रखना है, मन में शांति भी रखनी है, ब्रेक भी लेना है, थोड़ी मस्ती भी करनी है, चाहे लोग जज करें, ताने मारे, बुरा कहें, उसके साथ साथ संघर्ष करने। इस बात का हमेशा एहसास रखना, अच्छा समय आएगा, जो आज ताने दे रहे हैं वही पीछे घूमेंगे पुछल्लू बन के। खुद को हमेशा सबसे ऊंचा मानो, परिवार से, रिश्तों से, नातों से, दोस्तों। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहता, बहुत सोच समझ के कहता हूं। जिस इंसान ने अपने बुरे समय में अपना सम्मान नहीं किया ना, दूसरों के बातों के तले दब गया, वो कभी भी उस बुरे समय से बाहर नहीं आ पाएगा। सिर्फ अपने उसूलों से, स्वयं से, प्रेम से, आत्मसम्मान से और कर्मों से जियो। वक्त, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, ऊंचा है, नीचा है, तख्त पे आ जाओ, ताज पे आ जाओ, जैसे भी आ जाओ, खुद का सम्मान करो, खुद का ख्याल रखो। लोगों की अपेक्षाएं ना पूरी करने के लिए खुद पर इल्जाम मत लगाओ, खुद को मत कोसो कभी भी। उनकी अपेक्षा, उनकी समस्या तुम पूरी कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए। नहीं पूरी कर पा रहे, कोशिश की पर नहीं पूरी कर पा रहे, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुमने जान के कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, माता पिता को किस चीज की जरूरत है, माता पिता का एसी खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, पर तुम्हारे हाथ में पैसा ही नहीं है, संघर्ष में फंसे हो, कैसे लाओगे?
हो सकता है वो तुम्हें कोसे कैसी औलाद पैदा करी है हमने, देखो बचपन से सहूलियतों में पाला, नहीं कर रहा, पर तुम्हारे पास तो है ही नहीं ना। होता तो जरूर करते ना, जिस दिन होगा उस दिन कर दोगे। तो उनकी बातों के लिए खुद को मत कोसो, ये तुम्हारी परिस्थिति है, उसके साथ खड़े रहो, जब होगा तब कर देना। चाहे तारीफ मिले ना मिले, बुराई मिले ना मिले, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे प्रयत्नों की कभी तारीफ नहीं करेगा, सिर्फ नोटों की खुशबुओं की तारीफ करेंगे, सहूलियतों की तारीफ करेंगे। तुम्हारे प्रयत्नों की तारीफ करोगे तुम खुद। ऑलवेज प्रेज योर एफर्ट्स। अपने बुरे समय के साथ मजबूती के साथ खड़े रहो। जानो कि इसका बीतना तय है, कुछ समय के लिए ही आया है, मेरा मेहमान है। मेहमान अच्छा हो बुरा हो, मेहमान होता है, उसकी खातिरदारी करो, चले जाएगा अपने आप। डरोगे हावी हो जाएगा। उसने मेरी बातें सारी सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, और कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर हम वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हम मिले। वो पहले से बहुत खुश नजर आया, चेहरा खिला हुआ था। उसको एक नौकरी मिल गई थी, अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसने मुझसे एक बात बोली, भैया उस दिन आपके सच ने मुझे बहुत कष्ट दिया, पर मेरे मन को जोड़ दिया, मुझे ताकत दे दी कि मैं वापसी कर पाऊं। दोस्तों, ये दुनिया एक कड़वी और मतलबी जगह है, इस सच से भागो मत। जिस दिन कोई भी इंसान अपने अंदर से मैं का भाव निकाल देगा, द फीलिंग ऑफ आई, वो जो आइडेंटिटी, वो जो व्यक्तित्व आपने सालों से एक जीवन को जीकर, अलग अलग लम्हों को जीकर अपने विचारों की मदद से खड़ी की है ना, जिस दिन आपने उसको निकाल दिया, आपकी सारी अटैचमेंट, मोह, माया, प्रेम, चिंता सब गायब हो जाएंगी, एक क्षण में गायब हो जाएंगी। ऐसा लगेगा वो थी ही नहीं। ध्यान रखना, जो भी भावना तुम महसूस करो वो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, तुम्हारे गहन विचारों से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से, ना कि लोगों की सोच से, लोगों की बातों से, लोगों के विचारों से। चाहे वो तुम्हारी तारीफ करे, बुराई करे, निंदा करे, ताने मारे, उनका तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी अंतरात्मा पर कोई हक नहीं है। जब तक तुम ना चाहो तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मैं तहे दिल से, पूरे संसार से, सब लोगों से, सब अपनों से, सब परायों से माफी मांगता हूं, अपने रूखेपन के लिए, अपनी बदतमीजी के लिए, क्योंकि मैं अपने फैसलों का चुनाव खुद करता हूं। मेरी परिस्थिति जो भी हो, मेरी जेब में कितना ही पैसा हो, मैं अपना सम्मान करता हूं। मैं किसी भी इंसान को भगवान का स्थान नहीं देता, ईश्वर का स्थान नहीं देता अपने जीवन में। इंसान तो इंसान ही है ना। मैं का भाव सब में है, अहंकार सब में है, नासमझी सब में है, सोच से सब बंधे हुए हैं। कोई भी मुझे गहराई से नहीं समझ सकता। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जहन में रखना, लोग बदलते रहेंगे तुम्हारी जेब की गहराइयों से और तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों से। तुम्हारे बारे में उनकी सोच सिर्फ उनकी मतलबी पने से प्रभावित होगी, उनको क्या मिल रहा है। इसलिए कहता हूं, खुद को चुनो। आज वो राह कठिन है, लंबी है, बर्बादी हो सकती है, कष्टों में जीवन कट सकता है, संघर्ष हो सकते हैं, घर वालों की ख्वाहिशें पूरी ना हो, अपेक्षाएं पूरी ना हो, पर तुम्हारा दिल निरंतर धड़क रहा है उसके लिए। सालों से कह रहा है यही करना है, तू यही कर सकता है, तू इसी के लिए बना है। तुम्हारे दिमाग में जुनून भरा हुआ है, चुन लो उसको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, थोड़ा कष्टों में जीवन बीतेगा, या बुरे से बुरा मर जाओगे ना। मरते हुए भी मन में खुशी होगी। जितना जीवन जिया अपने हिसाब से जिया, बड़े चुनाव करे, डरा नहीं, रुका नहीं। इस दुनिया की औकात नहीं थी मुझे संभालने के लिए, इसलिए बाहर निकाल दिया। मैंने तो इसे संभाल ही लिया था। मैं कभी लोगों को सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तुम हार सकते हो, तुम खो सकते हो, मैं गारंटी देता हूं रिग्रेट नहीं होगा, मन में घुटन नहीं होगी, सर झुकाए नहीं चलोगे कि जीवन के साथ जस्टिस नहीं करी, अपने आप को प्रेम से, प्रायोरिटी से डील नहीं करा। इस रिग्रेट से बच गए ना, तो ये जीवन हर तरीके से अच्छा है। मैंने लोगों को सड़कों पर खाली जेब, फटे कपड़ों में पूरे दिन घूमते देखा है, मंदिरों में सुबह शाम भोजन करते देखा है, रात को सड़कों पे सोते देखा है, तो भी वो खुश थे अपने चुनावों से, जीवन जीने के तरीके से। और लोगों को महलों में भी घुटे हुए देखा है, कैद देखा है, डिप्रेशन में फंसे हुए देखा है, मलमल के गद्दों को आंसुओं में डूबे देखा है। दोस्तों, जीवन की कई बहुत बड़ी हारों में बहुत सुकून छुपा होता है, और कई बहुत बड़ी जीतों में सिर्फ दर्द छुपा होता है।
मुझ पर भरोसा रखना। हो सकता है आज आप बहुत ज़्यादा जीवन में गिर गए हो, हार चुके हो, संघर्ष कर रहे हो, कोई सम्मान ना कर रहा हो, सब ताने दे रहे हो, अकेले पड़ गए हो, कोई तारीफ नहीं करता, कोई आपके प्रयत्नों को नहीं देखता। सड़क चलता हर आदमी आपको राय दे जाता है, सलाह दे जाता है। मैंने तो बहुत देखा है ऐसा समय। इस जाल में फंसते रहे, घुटते रहे, तनाव लेते रहे, कोई बीमारी और पल गई गहरी, प्रकृति ने तुम्हें बेकार बना दिया उस बीमारी की मदद से, और बुरी गत होगी तुम्हारी। अगर गलती से ये लोग जिनके आज भी मन में अपेक्षा है, कोई उम्मीद है, वो उम्मीद बिल्कुल चली गई ना, बिल्कुल नाउम्मीद हो गए तुम्हें लेकर, तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, अपने ही परिवार वाले 4 दिन नहीं नहा पाओगे, कोई कमरे में नहीं घुसेगा। जिस दिन लोगों को भरोसा हो गया ना, अभी वापसी नहीं कर सकता, उस दिन तुम्हें इस दुनिया का सच पता चलेगा। सब व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं अपने जीवन में, माता पिता, बीवी, बच्चे, दोस्त, यार सब व्यस्त हो जाएंगे। 4 दिन शोक करेंगे, 4 दिन परेशान होंगे, फिर कहेंगे मेरा भी तो तनाव है, मुझे भी तो जीना है। ढूंढ लेंगे अपनी मस्ती का जरिया, अकेले सड़ते रहोगे, मृत्यु का इंतजार करते रहोगे। तुम्हारी अच्छी यादों को हर कोई याद रखेगा, क्या समय बिताया था यार, पर तुम्हारे पास कोई नहीं फटकेगा। तो इसलिए कहता हूं, अपने साथ खड़े रहो, बेशर्मी से खड़े रहो। ये हालात हैं, ये पोजीशन है मेरी, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, सही राह पर चल रहा हूं, मेरे लिए इतना बहुत है। तुम्हारी सलाह अपने पास रखो, तुम्हारे ताने अपने पास रखो, तुम्हारी सोच अपने पास रखो। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जीवन के बड़े फैसले अपने आप लूंगा। इस पूरे जीवन की कहानी की जिम्मेदारी मेरी ही है और कोई नहीं लेने वाला। तो लोगों की भावनाओं को, उनके ओपिनियंस को, उनकी सलाहों को खुद को कंट्रोल मत करने दो दोस्तों। ना तो किसी से कोई अपेक्षा रखो कि कोई तुम्हारा सगा है, ना उनकी अपेक्षाओं का बोझ खुद पर लो। अपना धर्म जानो, घर वालों की तरफ अपने फर्ज जानो, जो बेसिक मिनिमम तुम करके दे सकते हो, और मुक्त जियो, खुद को चुनो, अपने जीवन को चुनो, अपने सपनों को चुनो, अपनी परिस्थिति का सम्मान करो, अपने साथ खड़े रहो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।